हमारे यहाँ जो भी ये उपवास करने की प्रथा है, पहाड़ चढ़ने की प्रथा है, तीर्थ यात्रा, these are all the psychological training programs। और हम लोग क्या करते हैं, गधे के जैसे इतना उपवास कर लिया, फिर क्या, उपवास शुरू किया, पालना की राह देखते हैं, अभी इतने दिन बाकी है, अभी इतने दिन बाकी है, काउंटडाउन गिन रहे हैं। अरे शुरू क्यों किया गधे, शुरू क्यों किया, काउंटडाउन ही गिनना था तो शुरू क्यों किया, समझ में आया। और आप ये 4 डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, ये 4 चीज करोगे ना, उपवास करना नहीं पड़ेगा, सहज हो जाता है, मालूम भी नहीं पड़ेगा आप भूखे रहे इतने दिन। मैं कभी अपने काम में इतने व्यस्त हो जाता हूँ, अभी परसों की बात है, मैं 3:30 तक सुबह का नाश्ता नहीं हुआ था मेरा, पता ही नहीं चला, टाइम निकल गया। फिर हमारी बहू आगे बोली, अभी आपका नाश्ता भी नहीं हुआ क्या, हम बोले हम सुबह में ऐसे, और उस दिन अखात्रीज थी बराबर, और हमारी अलार्म बेल बाहर थी, वो दूसरी की अलार्म बजा रही थी जो हमें याद दिलाती अलार्म बेल वो बाहर थी, भावना बेल। तो 3:30 बज गए, पता ही नहीं चला। तो आप जब उस विषय में लयलीन हो जाते हैं ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले को लगता है अरे आपको भूख नहीं लगी क्या, आपको अंदर से ऐसा नहीं लगता है कि मुझे अभी खाना है, ऐसा नहीं होता है, वो नहीं होता है, फला नहीं होता है, अरे आप 1-1 महीने तक खाना नहीं खाते और आप काम करते ही रहते हो, कहाँ से एनर्जी आती है। हम इतना खाना खाने के बाद, इतना सोने के बाद, इतना सब करने के बाद भी हमारा सब ठिकाना नहीं, हम थक जाते, बार बार थक जाते। अभी समझ में आ रहा है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे आपने डिसिप्लिन में आ गए, डिटर्मिनेशन में आ गए, डेडिकेशन, समर्पण में आ गए, आत्मसमर्पण में आ गए, जो भी होता है नेचर विल डू गुड, डू एवरीथिंग प्रॉपर फॉर यू। वही मोक्ष है भैया। व्हाट इज मोक्ष? यू एंजॉय नाउ। आपको कुछ याद नहीं आता है, आपको कुछ टेंशन नहीं देता है, होगा, मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। हम इस दुनिया में जीते क्यों है? यही तो अवस्था प्राप्त करनी है ना, हमेशा आनंद में रहना, मुस्कुराना, सबसे मैत्री, सबकी सेवा, बराबर है। हम जीते हैं क्यों? खुद के आनंद। खुद का आनंद कभी रहेगा? जब ये 4 रहेंगे। ये 4 कौन से 4? डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। और उसके साथ क्या रहना है? तो ये 4 अपने को जागरूक ही रखेंगे। ये 4 आ गए तो हम सो नहीं सकते। सोते सोते भी हम जागरूक रहेंगे। तो अभी सिक्के आए ना, कहाँ गए हो? हमारे यहाँ 2 नमूने सोते सोते जागरूक रहने का। वो सोते होंगे अभी पीछे, कहाँ गए? प्रीति बेन और बेला बेन हमारे सीखने गए थे वो, कि सोते सोते कैसे जागरूक रहने का। अभी घर में आके कितने जागरूक रहते हैं। अरे जागते जागते भी हम जाग सोते हैं। सोने की बात तो बहुत दूर की है, हम जो 18 घंटे जागते हैं ना, उसमें भी सोते हैं। ये सबसे बड़ा डाइकोटोमी है। हम सोते कितना घंटा? 8 घंटा। उसमें जागरूक रहने की जो बात करता है,
वो 16 घंटा क्या करता है? अगर जो 16 घंटा भी जागरूक रह सकता है, वो दूसरे 8 घंटे भी जागरूक रह सकता है। और वो जागृति किससे लानी है? ये 4। और वो जागृति आने के बाद क्या होगा? हमेशा आनंद, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सबसे मैत्री, किसी से झमेला नहीं। भाई ठीक है, नमो जीराणम, तू आनंद में, मैं आनंद में, सब आनंद में। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं क्या कैसे उपयोगी बन सकता हूँ आपको? मेरा लक्ष्य और गोल क्या रहेगा? कैसे मैं आपको यूजफुल बन सकता हूँ? जब मेरा दिन पूरा इसी में घुसा रहेगा, सब मेरे मित्र हैं, सबको मुझे उपयोगी बनना है, मैं डिसिप्लिन में हूँ, मैं दृढ़ निर्णय वाला हूँ, समर्पित हूँ, आत्मसमर्पित हूँ। किसके लिए? मुक्ति के लिए, आनंद के लिए, जागृति। वो आनंद जागृति सब वो सब अपने आप आएगी। अभी हम लोग आगे बढ़ गए भैया, अभी हमको क्या वो सब जागृति, ये सब बातें नहीं करनी है। एक बार दृढ़ नहीं, अब डिसिप्लिन आ गया, दृढ़ निर्णय आ गया, समर्पण और आत्मसमर्पण आ गया, उसके बाद मुझे खाली ये याद रखना है, सबका मैं मित्र हूँ, सबका मित्र, और सबको मुझे उपयोगी बनना है, ठीक है, और उसका आनंद उठाना है। I will always smile by doing this activity। कुछ भी करूं मैं, कुछ भी है ना, कुछ भी समझो। आप गृहिणी हो, घर में आपका घर चलाते हो, बस उसके अंदर ये ढाल दो। आप नौकरी करते हो, उसके अंदर ये ढाल दो। आप धंधा करते हो, हर व्यवहार में इसको घुसेड़ दो। आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, इसके अंदर ये घुसेड़ दो। यू विल नेवर गेट टायर्ड। आप कभी थकान महसूस नहीं करोगे, आपको कभी कंटाला नहीं आएगा, न थकान महसूस करोगे, न कंटाला आएगा, न कभी आपको नींद आएगी। नींद किसके लिए होती है? नींद क्या है? ये बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। कुदरत ने ऐसा नियम बनाया है कि भाई जब थक जाते हैं, उसको पता नहीं चलता है, तो उसको सुला दो। तो कुदरत के नियम में, जैसे मैंने बोला ना, माँ और बाप के अंदर कैसे मातृत्व और पितृत्व प्रकट होता है, वैसे हमारे शरीर में नींद आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है। ये क्या है? सब नैसर्गिक है, नेचुरल है, करना नहीं पड़ता है। ये भूख आ जा, ये प्यास आ जा, बुलाना पड़ता है भूख और प्यास को, नींद को, अपने आप आ जाता है ना। तो कुदरत आपको भूख से आपकी एनर्जी को बढ़ाती है, प्यास से आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करती है, नींद से आपको फ्रेश करती है। बराबर है? ये कौन करता है? आप करते हो कि कुदरत करती है? तो हमारा रोल क्या है? कुदरत के कानून के डिसिप्लिन में रहना। अर्थ योग अनुशासनम। क्या? कुदरत के कानून के डिसिप्लिन में रहना, यानी लॉ ऑफ नेचर के जो कानून है उसके अनुकूल बन जाना, दृढ़ निर्णय लेना, समर्पित हो जाना, आत्मसमर्पित हो जाना। जो भी है वो करेंगे, बस वो है। मेरा रोल क्या है? मेरा रोल, सब मेरे मित्र हैं और सबको मुझे उपयोगी बनना है, और मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, बस दैट्स ऑल। मुस्कुराता रहूंगा। ये हो गया, भला हो गया, देखना हो गया, पूछना हो गया, टमाका हो गया, धमाका हो गया। ये जब हम लेते हैं उसको स्ट्रेस बोलते हैं, और ये स्ट्रेस से हमारे शरीर में रोग और पीड़ा होती है। इसी से रोग और पीड़ा होती है। पेन जो होता है हमारी बॉडी में,
रोग होते हैं जो हमारे बॉडी में। वो जो मैंने बोला ना, जिस दिन मेरे 3:30 बज गए थे, उस दिन क्या हुआ था, एक आधे घंटे के अंदर 2 व्यक्ति का मुझे मैसेज आया, मैसेज नहीं, उनकी बात हुई मेरे साथ, दोनों को कैंसर हो गया आधे घंटे के अंतर में, दोनों के फोन आए। उसमें से एक हमारी सेविका है जिसको ये मैसेज मिला, मीता बहन। तो किसी के साथ क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कुछ पता। अगर हम ऐसे इसमें रहेंगे, 18 स्टेप लाइफस्टाइल में रहेंगे, जो मैं बार बार ठोक बजा के कहता हूं लोगों को, ठोक बजा के कहता हूं, कोई नहीं सुनता। जब तक वो थप्पड़ नहीं मिलता, नहीं सुनता। बहुत क्लियर कट है 18 स्टेप्स के अंदर। 9 स्टेप्स इज फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल थिंग्स। जब तक ये क्या है, सब इंटरकनेक्टेड है। अगर हम लॉ ऑफ नेचर के फ्लो में आ गए ना, अथ योग अनुशासनम, डिसिप्लिन, कौन से डिसिप्लिन में? मैंने सोचा हुआ डिसिप्लिन नहीं, कुदरत के डिसिप्लिन में आ गए। कुदरत बोलती है सूर्योदय हुआ तो उठ जा भाई, सूर्योदय के पहले उठ जा भोर में। तो तेरे लिए मैं फ्रेशनेस क्रिएट करता हूं रोज। जो भी जल्दी जागेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उसको कोई दवा, जिंदगी में कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। जो इंसान 4 बजे उठकर बाहर फ्रेश एयर लेगा और पूरे कुदरत को थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू बोलेगा, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, सर्व मनुष्यों, नरक और स्वर्ग के सर्व जीवों, सबको थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। आप सबकी कृपा से मैं जी रहा हूँ, आप सबको आशीर्वाद है, आप जल्दी जल्दी मेरे जैसे इंसान बनो और आप सब सुख, चैन, सुकून को पाओ, मुक्ति पाओ, आनंद पाओ। ऐसा आशीर्वाद देना है। 20 मिनट वॉक करो सुबह 4:30 से 5 बजे तक, या 5 से 6 बजे तक के बीच में करो। कभी बीमार नहीं पड़ोगे। उसके बाद मैंने जो बोला है, प्राण मैत्री, शरीर मैत्री, स्पर्श मैत्री करो, शुद्धात्म नमस्कार योग। अरे जिंदगी में आप बीमार पड़ ही नहीं सकते हो, रोग तो बहुत दूर की चीज हो गई, करते नहीं है। और इसीलिए आप सबको एक सुखद समाचार देना है आज, कि आप सबके लिए, आप करते नहीं हो ना, तो आपको कराने वाला एक माध्यम खड़ा किया है, खड़ा करने जा रहे हैं। ऑनलाइन गुरुकुल, ऑनलाइन जूम पे आ जाना, रोज सुबह मेरे साथ रहना, बस जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। यस, ऑनलाइन गुरुकुल में ज्वाइन होना है आपको। वो शुरू हो जाएगा। वो आता था ना ऑल इंडिया रेडियो, उसकी ट्यून है, वैसे रोज सुबह 6 बजे हमारी ट्यून बजेगी, आप सबको जगा लेंगे। बस मेरे साथ 6 से 7:30 बजे रहने का रोज। जिंदगी में कोई भी तूफान नहीं आपको रोक सकता है, ऐसा गुरु। शरीर को समृद्ध रखना है, हेल्दी रखना है। हमारी भावना, लागणियों, इमोशंस को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। हमको बार बार में छोटी छोटी चीज में डिस्टर्बेंस हो जाती है, छोटी छोटी चीजों में, और रोज का, और उसमें पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ तो हमारा बहुत जबरदस्त कुत्ते बिल्ली का रिश्ता है, होता है। अभी वो सब लेकर आया है तो क्या हो ही जाता है, उससे छुटकारा पाना है कि नहीं, बस ये करना है।
फिर सोचना क्या, न सोचना क्या, निर्णय क्या लेना, क्या नहीं लेना, किसको ना बोलना, किसको हाँ बोलना, ये हमको मालूम ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। करने जाता है कुछ और होता है उसका बिल्कुल उल्टा। तो मार्गदर्शन मिलेगा आपको, योग्य और अयोग्य का मार्गदर्शन। फिर धन संपत्ति के वांधे, ठन ठन गोपाल, करना काम हमको है और लाइन लगा दे भगवान के पास, जैसे कि वहां उन्होंने कुबेर का भंडारा लगाया है। नमस्कार। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले हमें हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। करियर में बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ना, बिजनेस करना है तो कैसे बिजनेस करना, किस चीज में करना। इसी प्रकार करियर के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि किस तरफ किस चॉइस करें, क्या चॉइस करें। कुछ भी पढ़ाई हो जाती है और फिर हमें पता नहीं है कि कैरियर को किस दिशा में ले जाना है। उसके बाद हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर की प्रॉब्लम है। इनकम है नहीं, एक्सपेंडिचर चालू है, डेट्स है, हमारे ऊपर कर्ज है, लोन्स हैं। ये सारी समस्या हमें एक अंधी दुनिया में, काली दुनिया में ले जाती है। क्या आप इस समस्या से जूझ रहे हो? अगर हमारे पास धन संपत्ति है तो उसे कैसे मैनेज करना, बैलेंस कैसे करना, इन्वेस्ट कैसे करना, ये हमें नहीं पता है। और हमारे पास सेविंग्स नहीं है, नेक टू नेक जीते हैं, जितना इनकम है उतना खर्चा हो जाता है। तो ये सारी समस्या का हल परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल के अंदर आपको ये सारी जानकारी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे बैलेंस करना, कैसे कैरियर ग्रोथ करना, कैसे बिजनेस ग्रोथ करना, आगे कैसे बढ़ना। और आप कहीं अटक गए हैं तो आपको उस ऑब्स्टेकल से कैसे बाहर निकलना, ये सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। डिसीजन मेकिंग पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, इसके बारे में इमोशनल कैसे बैलेंस करना, इमोशनल लॉकजैम में से कैसे बाहर निकलना, रिलेशनशिप इश्यूज में से कैसे बाहर निकलना। क्योंकि जब फाइनेंस सही नहीं होता है तो उसकी असर हमारे रिलेशनशिप पे भी होती है और हमारे शरीर पे भी होती है। खाना पीना, डिसिप्लिन सब निकल जाता है, हम उसी चिंता में जीते रहते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाती है। ये सारी समस्याओं का हल आपको एक स्थान पे मिलने जा रहे हैं। वो है परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल। यहां पर आप ज्वाइन कीजिए और हर समस्या का हल एक छत के नीचे आपको मिलने जा रहा है। चाहे वो फाइनेंशियल समस्या हो, आपके आरोग्य की समस्या हो, आपके रिलेशनशिप की समस्या हो, या स्पिरिचुअल बेस आपका वीक हो तो उसे भी कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ऐसी सारी सिस्टम्स आपको हम ट्रेन करेंगे। दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पे आप संपर्क कीजिए और तुरंत इस सेमिनार में, वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए और अपने जीवन का मंगल कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।